फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मैहर जिले के अमरपाटन सीट से वर्तमान विधायक एवं मंत्री रामखेलावन पटेल ने भी 23 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मैहर जिला बनने के बाद भी नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया सतना जिले से ही संचालित की जा रही है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद विशाल खबर से बातचीत करते हुए मंत्री रामखेलावन पटेल ने सर्वप्रथम तो अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार ज्ञापित किया कि उन्हें टिकट मिल गई। उसके बाद एक स्कूल की बच्चे की तरह रटी रटाई विकास की गाथा बताने लगे। रामखेलावन का वक्तव्य सुनने के बाद कहीं से यह नहीं लगा कि विशाल खबर एक नेता से बात कर रहा है, बल्कि यह लगा कि विशाल खबर एक विद्यार्थी से बात कर रहा है। रामखेलावन पटेल विशाल खबर से बातचीत करते हुए ऐसे लग रहे थे कि वह किसी एक स्कूल के विद्यार्थी हैं और किसी मास्टर के सामने उसके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अमरपाटन विधानसभा के संदर्भ में रामखेलावन पटेल ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अध्यक्ष अमरपाटन विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र सिंह ही हैं और पिछली बार भी उन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया था, कांग्रेस ने उन घोषणाओं की पूर्ति नहीं की थी। कांग्रेस का घोषणा पत्र अपने आप में एक छलावा है। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इस संदर्भ में मंत्री रामखेलावन पटेल ने दावे के साथ कहा कि प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार बनने वाली है और मैं राजेंद्र सिंह को पुनः अमरपाटन विधानसभा से पराजित करूंगा। जहां तक रही मध्य प्रदेश के अंदर बागियों की बात, तो मध्य प्रदेश में बागियों का कोई असर नहीं होने वाला। चुनाव जीतने के बाद जिन नेताओं से रामखेलावन पटेल का विरोध चल रहा था, वे नेता भी चंदन लगाकर आज की तारीख में रामखेलावन पटेल का नामांकन फॉर्म भरवाने आए थे। रामखेलावन पटेल ने विशाल खबर से बातचीत करते हुए एक विद्यार्थी के अंदाज में क्या कहा, निश्चित तौर पर सुनने लायक है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और हमने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में विकास के कार्य किए, उनको लेकर हम लोग चुनाव में उतरेंगे। और निश्चित रूप से इतने काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं कि अगर हम यहाँ गिनती कराने लगें तो घंटों लगेंगे। मध्य प्रदेश की कांग्रेस के ज़माने में गिनती बीमारू राज्यों में होती थी, बेहाल राज्यों में होती थी। अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बन गया है। 5 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। कांग्रेस के ज़माने में 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर में हो रही। 2024-25 तक 65 लाख हेक्टेयर में होने लगेगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं लागू की हैं, जिनका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का जनता जनार्दन को मिल रहा है। इतनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री लाडली बहना लागू करके 1 करोड़ 32 लाख बहनों के खाते में 1250 रुपये डालने का काम कर रहे हैं। 46 लाख हमारी बेटियां लखपति हो गई हैं। 53 लाख बहनें हमारी महिला स्वसहायता समूह में लाभ ले रही हैं और 17 लाख मध्य प्रदेश में लखपति हो गई हैं और
7,000 हमारी विधानसभा में लखपति हो गई हैं। कांग्रेस तो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष कैंडिडेट हैं, पिछले बार वो घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था हम बहनों को 1,000 रुपये महीने पेंशन देने का काम करेंगे, वह नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी अब 1,250 रुपये महीने दे रही है। वही घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे, उन्हें कहा था हम बेरोजगारों को 4,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर एक भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। उनने कहा था कि हम जो है किसानों का कर्जा 2 लाख तक का माफ़ करेंगे, किसी भी किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी जो हमारे 2 लाख तक के किसान डिफ़ाल्टर हो गए थे, उनका जो है 2,123 करोड़ जमा करके अब मध्य प्रदेश में कोई 2 लाख तक का किसान जो है डिफ़ाल्टर नहीं है। यह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 35 करोड़ भाइयों बहनों का प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने का काम किया, मुद्रा योजना लागू करके करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया। देश में और मध्य प्रदेश को मिला के 3 करोड़ 70 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम हुआ। 9 करोड़ बहनों को गैस सिलेंडर चूल्हा देने का काम हुआ। और देश में जो है 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। मध्य प्रदेश भी आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में नंबर है, 3 करोड़ 82। इस बार जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कौन से मुद्दे रहेंगे आपके सामने? हमारे पास विकास के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए हैं, जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, और जनता जानती है कि कांग्रेस का जो ये घोषणा पत्र है वो छल वाला है। पिछले बार भी एक पूरा नहीं किया, कभी पूरा नहीं करते, हमेशा छल वाला ये घोषणा पत्र लाते हैं और उसके आधार पर जनता भी इनकी सच्चाई जान गई है। कांग्रेस को वोट नहीं देगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 100% सरकार बनेगी। कम से कम 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अमरपाटन से भी मैं रिकॉर्ड वोटों से जीतकर राजेंद्र सिंह को पराजित करने का काम करूंगा। जी, आपकी टिकट को लेकर के बड़ा असमंजस रहा और काफ़ी देर लगी आपकी टिकट घोषित होने में, क्या वजह है आपको समझ में आती है? नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व कोई मैं भर थोड़ी अकेला था। 94 सीटें हमारे साथ घोषित हुई हैं। हाँ, शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा था कहाँ किसको लड़ाना है। जब उनको तय हो गया किसको लड़ाना है तो उसको घोषणा कर दी। में ही बहुत सारी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। आप प्रदेश के मंत्री भी हैं, क्या आपका है कि इसका क्या परिणाम दुष्परिणाम सामने आएगा? भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास के काम किए हैं कि जो कहीं बागी हुए हैं उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सतना जिला के शीर्ष नेतृत्व ने नारा दिया, इस बार 7 बार। इस बार सतना जिला में हम लोग 7 सीट जीतने का काम करेंगे।